राजौरी असेंबली हलका से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर व राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट विबोध गुप्ता ने सेवा जगीर व गिरदोनवा के दीगर इलाकों में इलेक्शन कैंपेन मीटिंग्स की क़ियादत की। इन कैंपेन मीटिंग्स के दौरान मकामी लोगों ने इलाका की परेशानियों के बारे में बीजेपी कैंडिडेट विबोध गुप्ता को जानकारी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विबोध गुप्ता ने कहा कि इन तमाम इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात की ज़बरदस्त कमी दरपेश है, जिसमें हैरानकुन बात यह है कि यहाँ अभी भी सड़क राब्ता तक नहीं पहुँच पाया और लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि अगर राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अगले एमएलए बने तो सबसे पहले वो सेवा व दीगर गिरदोनवा के इलाकों में सड़क राब्ता काम करने का पहला उज़्म उठाएंगे। सेवा में आकर यहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनसे मिलना हुआ। दलोड़ी से पैदल 4 किलोमीटर चलने के बाद हम इस गांव में पहुंचे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं पीछे रहा जहां सड़क नहीं पहुंची, जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची, जिस घर तक सड़क ना पहुंची। परंतु ये 5 गांव हैं, सेवा है, चापड़ा है, सल्योट है, चरा है, ये मतलब 5-6 गांव हैं और इसमें लगभग 8,000 के करीब जनता रहती है। यहाँ 5 गांव में रास्ता भी नहीं। मुझे आके यहाँ बड़ा कष्ट हुआ, मन बहुत परेशान है मेरा कि जब आज कोई ऐसा गांव नहीं है हमारी सरकार ने जो जहाँ सड़क नहीं पहुँचाई, लेकिन इन 5 गांव आज भी सड़क से महरूम। यहाँ के बच्चे, यहाँ मैं अभी स्कूल की हालत देख रहा था, बिल्डिंग गिरी हुई है, टीचर यहाँ है नहीं है, 5 बच्चे अब स्कूल में। बाकी ये गांव के बच्चे सुबह कितने बजे उठते होंगे, तैयार होते होंगे, फिर बस्ता लेकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर वो स्कूल पहुंचते होंगे, तो पढ़ाई क्या करें। और शाम को जब स्कूल से बस्ता लेकर वापस आना, रात को घर पहुंचते होंगे थके और सो जाना। यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए रात को या दिन को भी, चारपाई पे ले जाने में 2 घंटे सड़क तक लगते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैंने इनसे वादा किया, एमएलए बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मेरे हाथों सबसे पहला किसी सड़क का काम होगा तो ये सेवा, चापड़ा और सल्योट, चरा, इसी का काम। गुप्ता जी, गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल क्रिमिनल इनजस्टिस जो है इन लोगों के साथ हुआ है। इनके सिर्फ आज तक वोट लिए गए हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं किया गया है। पहली बार ये सारे इलाके जो है, 6 पंचायतें जो है, ये सारा इलाका जो है वो राजौरी विधानसभा के साथ लगा, पहली बार लगा है। और मैं इनको फिर विश्वास देता हूँ, चुनाव जीतने के बाद सड़क की बात तो होगी, बाकी जो इस इलाके का काम है, जो रुके हुए काम है, वो भी पूरे होंगे। मैं इनको कष्ट से बाहर निकालूंगा। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इनके ये सारे काम कर सकूं। साथियों, ये बड़ा एक विशेष चुनाव, ये इतिहास रचने वाला चुनाव, ये साधारण चुनाव नहीं। और राजौरी का चुनाव तो वैसे ही विशेष है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये विधानसभा जो है, राजौरी विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। साथियों, राजौरी और पुंछ की 8 विधानसभा है, 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के 8 एमएलए राजौरी पुंछ से बनेंगे और एक बड़ा इतिहास होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उसमें राजौरी पुंछ की बड़ी भागीदारी होगी, जिससे राजौरी पुंछ के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो होगी। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि 25 तारीख को चुनाव है, हम सबको जाकर कमल का बटन दबाना है
और ये 5 के 5 गांव, ये जो इनका एक एक वोट जो है वो कमल को मिलना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँ कि हमारी सरकार ने गुज्जर बकरवाल समाज के जो हमारे लोग हैं उनसे भी जस्टिस किया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट। उसी तरीके से एक बड़ा फैसला और हमारी सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने लिया कि पहाड़ी कबीला जो अपनी पहचान ढूंढ रहा था पिछले 35-40 वर्षों से उनको उनका हक दिया और उनको एसटी का दर्जा दिया। और उससे एक समाज के अंदर, चाहे गुज्जर बकरवाल समाज है, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनके अंदर जो कांग्रेस ने दूरियां बना के रखी थी वो दूरियां खत्म हो गई, भाई भाई गले लग गए और एक प्यार का माहौल राजौरी पुंछ के अंदर बना है, जिससे कि आप राजौरी पुंछ जो है डेवलपमेंट के आगे जाएगा। मैं फिर आप सबको कहता हूं कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कमल के फूल के ऊपर।